अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका हमारे नए चैनल नदवी टाइम्स में, और अपील करता हूं कि आप इस नए चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, और बेल आइकॉन, वो जो घंटी का बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, दबा दीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। हमारा पुराना चैनल वायरल न्यूज़ लाइव अभी फ़िलहाल बैन है, अब 1 महीना होने वाला है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो भी जल्द ओपन हो जाएगा, दुआएं कीजिए। लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं, कितने ही चैनल हमारे बंद किए जाए, मगर हम इंशाल्लाह जुल्म के ख़िलाफ़, ज़ालिमों के ख़िलाफ़ बेबाक अंदाज में बोलते रहेंगे। ये बंद तो दूसरा शुरू, दूसरा बंद तो तीसरा शुरू, लेकिन हम रुकेंगे नहीं। जुल्म के ख़िलाफ़ बोलेंगे, और जालिम को जालिम बोलना, कातिल को कातिल बोलना, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना, ये हमारा मिशन है। दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें खूब ताकत दे, सलामत रखे, और आगे भी अल्लाह हमसे खूब काम ले। नाज़रीन, पहली बड़ी अफसोसनाक खबर मैं इससे कहूँगा कि हमारी ये मक्कार सरकार, गद्दार सरकार, जनता की दुश्मन सरकार, गरीबों की, किसानों की, पढ़ने लिखने वाले बच्चों की दुश्मन सरकार, ये काम नहीं कर रही है, कुछ काम नहीं है। हाँ, असल काम से ध्यान हटाने के लिए, असल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए ये क्या कर रही है, सुनिए। पहली खबर ये आ रही है कि मुल्क भर में, पूरे मुल्क में वंदे मातरम और कौमी तराना लाजिम करने पर हुकूमत सख्ती कर रही है। जी हाँ भाई, जनगण मन तो सब पढ़ते हैं, मैं खुद पढ़ता हूँ। जी हाँ, मुझे यकीन है कि शायद अमित शाह को जनगण मन याद नहीं होगा पूरा, न वंदे मातरम याद होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ता हूँ, मुझे याद है। अब वंदे मातरम जो हमारे धर्म या हमारी आस्था, हमारे ईमान के खिलाफ है, कुछ अल्फाज उसमें जिसकी वजह से हम पढ़ नहीं सकते, और हमारे संविधान ने हमको यह हक दिया है कि जो आपके धर्म पर आप अमल करना चाहते हैं, अमल कीजिए। तो खैर, अब ये सरकार विकास की बात न करते हुए, बेरोज़गारी की बात न करते हुए, बच्चों के पेपर लीक की बात न करते हुए, किसानों की आत्महत्या रोकने की बात न करते हुए, वंदे मातरम को लाजमी करार देने के लिए मेहनतें कर रही है। वज़ारत दाखिला यानी अमित शाह की जानिब से बाकायदा वंदे मातरम के सही तलफ़्फ़ुज़ क्या है उसका वो जारी किए जा रहे हैं, मतलब ये तय करेंगे, और तरतीब के साथ उस पर अमल कराने की सख्ती की जा रही है, और मरकज़ी वज़ारतों को हिदायत भी जारी कर दी गई है। नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर, जी हाँ, ममता दीदी मगरबी बंगाल में, आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी किस षड्यंत्र और नापाक हरकतों से जीती है, वो तो आप जानते हैं। लेकिन अब जीतने के बाद ये राजनीति जो करते हैं, बदले की भावना, ममता दीदी और उनकी पार्टी को, जैसे महाराष्ट्र में हमारे यहाँ एनसीपी वगैरह शिवसेना को तोड़ा, तो वही घटिया हरकत अब बंगाल में हो रही है, और हर तरह से सताने की कोशिश दीदी को की जा रही है। लेकिन खबर ये आ रही है कि जो दीदी के खाते सीज कर दिए गए थे, मुंजमद खाते, उन पर ममता बनर्जी को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली। रिटायर्ड जज खुसूसी अफसर मुकर्रर कर दिए गए हैं, और पार्टी के रोज़मर्रा अखराजात के लिए रकम निकालने की इजाज़त ममता दीदी को यानी पार्टी को मिल गई है कि रोज़मर्रा अखराजात के लिए रकम निकाली जा सकती है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है, रियासत आसाम में 85.2 85.2 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। 5 बरस में 2 लाख रोज़गार, और बाकायदा कुछ ऐसी स्कीमें जो जनता के लिए मुफीद साबित हो सकती है, उसका 1 अगस्त से दोबारा शुरू करने का ऐलान किया गया है। यानी कई स्कीमों को बंद कर दिया गया था जो दोबारा शुरू की जाएंगी, और आसाम में 85.2 लाख करोड़ रुपए का बजट सामने रखा गया है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है, जी हाँ, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जी हाँ, उन्होंने ऐलान किया है, अमेरिकी सदर ने बड़ा ऐलान किया है कि ईरान के साथ जंग बंदी ख़त्म,
यानी वो जो 40 दिन जंग चली थी, उसके बाद सीज फायर यानी जंग बंदी का ऐलान हुआ था। अब ये ऐलान हो गया है कि वो जो जंग बंदी की गई थी वो ख़त्म, यानी अब जंग होगी, लड़ाई होगी, दुनिया के अमन व अमान को ख़त्म करने का ऐलान कर दिया गया है। ईरान ने हालांकि मुज़ाकरात, डायलॉग, बातचीत को जारी रखने की ख्वाहिश जाहिर की थी कि आओ बैठकर बात करो, लेकिन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के इस ख्वाहिश को ठुकरा दिया और अमेरिकी सदर ने दोबारा जंग शुरू ऐसा ऐलान कर दिया है। नाज़रीन, एक बड़ी, मैं इसे ख़बर कहूँ, ख़बर भी हो सकती है, वो ख़बर और मेरी तरफ से बाकायदा आप तमाम से दुआओं की अपील मैं आपसे कर रहा हूँ कि 13 तारीख़ की सुबह यानी पीर की सुबह, परसों मैं मुंबई से उम्रा के सफ़र के लिए अपनी फ़ैमिली के साथ जा रहा हूँ। 13 तारीख़ की सुबह 6 बजे मुंबई से मेरा फ़्लाइट है। मैं आप तमाम से अपील करता हूँ कि हरमैन शरीफैन की ज़ियारत के लिए मैं जा रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बार बार अल्लाह फ़ैमिली के साथ बुला रहा है। हर 2-3 साल में अल्लाह बुला ही लेता है, उसका करम है, उसका एहसान है। आपसे बस गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि आप मेरे लिए, मेरी फ़ैमिली के लिए दुआएं कीजिए कि अल्लाह ताला मेरे इस उम्रा के सफ़र को आसान फरमाएँ और हरमैन शरीफैन की हाज़िरी को अल्लाह कबूल फ़रमाएँ, वहाँ की इबादतों को अल्लाह मेरे लिए, हम सब के लिए आसान भी फ़रमाएँ और अल्लाह ताला कबूल भी फ़रमाएँ। और आप ये दुआएं करें कि फिर अल्लाह ताला खैरियत और आफ़ियत, अमन व अमान के साथ वापसी भी अल्लाह हम सबको नसीब फ़रमाए। और मैं आपके लिए भी दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला आपको भी बार बार अपने घर की हाज़िरी, अपने घर का तवाफ़, सफ़ा मरवा की सई, प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की हाज़िरी, रियाज़ुल जन्ना में नमाज़ पढ़ने का मौका, रोज़े पर सलाम और दुरूद पढ़ने का मौका अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको भी नसीब फ़रमाएँ। मैं आपके लिए भी दुआ करूँगा और मेरे मुल्क, प्यारे मुल्क के लिए भी दुआ करूँगा कि अल्लाह मेरे प्यारे मुल्क में अमन व अमान नसीब फ़रमा। दंगे फ़साद, नफ़रतें जो इस मुल्क में फैल गई है, हम वहाँ दुआ करेंगे इस प्यारे देश के लिए कि मेरे मुल्क को अमन व अमान नसीब फरमा, दंगे फ़साद नफ़रतों को मेरे देश से ख़त्म फरमा, बेरोज़गारी को, गुर्बत को ख़त्म फरमा। और ये भी दुआ करेंगे कि जो हुकूमतें मेरे देश में दंगे फ़साद फैलाए और बेरोज़गारी बढ़ाए, गरीबों की एक न सुने, हम ये भी दुआ करेंगे अल्लाह ताला ऐसी हुकूमतों को हमारे देश से ख़त्म फरमा और ऐसी हुकूमत, ऐसी सरकार जो मेरे देश में अमन व अमान को लाए, दंगे फ़साद को ख़त्म करे, नफ़रतों को ख़त्म करे, हिंदू मुस्लिम में एकता, प्रेम, भाईचारे को बढ़ाए, बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए काम करे, तालीम और स्वास्थ्य के सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए काम करे। हम अल्लाह से वहाँ पर ये भी दुआ करेंगे। फिर एक बार आपसे अपील करता हूँ कि आज रात तो मैं निकल रहा हूँ यहाँ से जलगांव से, क्योंकि कल हज हाउस में जमीयत उलमा महाराष्ट्र मौलाना अरशद मदनी की मीटिंग है और मैं महाराष्ट्र का जमीयत उलमा का नायब सदर, वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ। तो वहाँ सुबह में हज हाउस में उस मीटिंग में शरीक रहूँगा और फिर दूसरे दिन सुबह फजर के बाद में मैं उम्रा के सफ़र के लिए रवाना हो जाऊँगा। एक बार फिर आपसे खूब दुआओं की दरख्वास्त है। आया दिन बड़ी खबर आ रही है, जहाँ फिल्मी अदाकार आमिर खान आप जानते हैं कि आमिर खान जो है वो तीसरी शादी उन्होंने 5 जुलाई को की, तीसरी शादी। अच्छा, ये लोग भी बड़े कमाल के हैं यार, इन लोगों का घराना भी बड़ा कमाल का होता है। इनकी पहली बीवी भी शरीक, दूसरी बीवी भी शरीक, बच्चे भी शरीक, कोई झगड़ा भी नहीं, कोई बहस भी नहीं, बड़ी मोहब्बतों के साथ पहली बीवी या दूसरी बीवी भी मिल रही है। तो कई लोगों ने सोशल मीडिया पर कमेंट भी किया कि यार ये लोग कितने अच्छे लोग हैं, इनकी पहली दूसरी बीवी भी कितनी अच्छी है। हमारे यहाँ तो जनाब दूसरी शादी की बात करो तो घर में झगड़े शुरू हो जाते हैं, बात करो तो झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो खैर सोशल मीडिया पर काफ़ी आमिर खान की शादी को लेकर मीम्स बने हैं। लेकिन आइए अब एक बड़ी खबर आ रही है कि किसके पेट में दर्द हुआ, किसको तकलीफ़ हुई। और अब खबर आ रही है कि आमिर खान की शादी पर बिहार में
बजरंग दल ने आंदोलन किया, एहतजाज किया, विरोध किया और फिल्म स्टार आमिर खान का पुतला नजर आतिश किया, यानी आग लगाई और इश्तियाल अंगेज नारे, भड़काऊ नारे भी उन्होंने लगाए हैं। एक्चुअल में फिल्म इंडस्ट्री का आपको मालूम है, जैसे आमिर खान की बात ले लो या सैफ अली की बात ले लो या किसकी बात ले लो, ये सब मुसलमान हैं और इनकी बीवियां जो है वो हिंदू है। लेकिन हमारे यहाँ की देखिए जो बड़ी जो रखेल मीडिया जिसे मैं कहता हूँ, वो इनके मामले में लव जिहाद का एंगल नहीं लाते हैं। इनको सब माफ़ है, इनको लव जिहाद का एंगल नहीं बैठता है। मगर खैर, बजरंग दल ने जो है इनकी तीसरी शादी पर काफ़ी बजरंग दल को बड़ी तकलीफ़ हुई और बिहार बजरंग दल ने एहतजाज आंदोलन किया है। में बड़ी खबर आ रही जी, यहाँ पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की हसीना, शेख हसीना, जो वहाँ की वज़ीर आज़म थी और फ़रार होकर उसने हमारे प्यारे मुल्क हिंदुस्तान में पनाह लिए हुए हैं और हमारे मोदी जी ने उनको पनाह दिए हुए हैं। तो लोग कमेंट भी करते हैं कि मोदी जी बाहर के भाग कर आने वालों को पनाह इसलिए भी देते हैं बड़े नेताओं को, क्योंकि मोदी जी ने भी कहा है कि हमारा क्या भाई, हम भी कभी भी झोला उठाकर चल देंगे। तो इनको भी किसी ने पनाह देना चाहिए, इसलिए पहले से वो ताल्लुक़ात बना कर रखते हैं। तो खैर, शेख हसीना जो है वो हमारे हिंदुस्तान में है, लेकिन अब वो जाने की बात कर रही है। मगर अब शेख हसीना का ये बयान आया है कि वापसी पर मैं गिरफ़्तार भी हो सकती हूँ, यानी मुझे गिरफ़्तार किया जा सकता है या मेरा कत्ल भी किया जा सकता है। इस साल के दिसंबर में बांग्लादेश लौटने का उन्होंने ऐलान तो किया है, अदालती कार्रवाई का सामना करने का फ़ैसला भी उन्होंने किया है, लेकिन इस बात को भी कहा है कि अगर मैं गई तो मुझे गिरफ़्तार भी किया जा सकता है या मेरा कत्ल भी किया जा सकता है। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, तमिलनाडु के सीएम, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, अदाकार से कलाकार से सियासतदान बनने वाले और हिंदुस्तान के पहले ऐसे आदमी के जिन्होंने 3 साल मेहनत की, नई पार्टी बनाई और डायरेक्ट जो है मुख्यमंत्री बन गए, विजय थलापति। अब विजय थलापति ने ये ऐलान किया है कि जो करूर भगदड़, वो जो उनके ज़माने में एक भगदड़ हुई थी और कई लोगों का उसमें इंतकाल हो गया था, मर गए थे, तो उस वाक़े को लेकर उन्होंने जिक्र किया कि करूर भगदड़ सानेहा वो वाक़या मेरी ज़िंदगी का सबसे दर्दनाक लम्हा है और मैं उन मुताअस्सिरीन की याद में एक इमारत तामीर करूँगा, उनकी याद में एक इमारत तामीर होगी। ऐसा ऐलान वज़ीर आला विजय थलापति ने किया है। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है, यहाँ राम मंदिर चोरी मामला राम मंदिर के नाम पर इन्होंने पहले 10-20 साल 30 साल तक की रोटियां खाई, फिर सियासत चलाई, राम के नाम पर तो दंगे फसाद भी करवाए और आज भी जो लोग मॉब लिंचिंग करते हैं, दंगे फसाद करते हैं, किसी गरीब की झोपड़ी, किसी गरीब की दुकान जलाते हैं, तो भगवान राम का नाम बड़ी शान से लेते हैं। इनको राम भी इतने जूते मारेंगे कि जिसकी कोई हद नहीं, क्योंकि राम जो थे ना, आप उनकी ज़िंदगी पढ़िए। जी हाँ, आप पढ़ें, मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है। आज उनका नाम लेकर ये आतंक फैलाते हैं, ये दंगे करते हैं, ये गरीबों के घर जलाते हैं, ये मुसलमानों की दुकानें लूटते हैं, ये मॉब लिंचिंग करते हैं, दाढ़ी टोपी देखकर मारते हैं और जय श्री राम का नारा लगाते हैं। अब इन बेशर्मों ने, जो बीजेपी ने रोटियां खाई राम के नाम पर राम मंदिर में जो चढ़ावा आता था, राम के नाम पर जो चंदा आता था, चढ़ावा आता था, इन चोरों ने वो भी नहीं छोड़ा। अब राम मंदिर चढ़ावे को लेकर कांग्रेस ने काफ़ी ज़बरदस्त अंदाज में आवाज़ उठाई, राहुल जी ने काफ़ी आवाज़ उठाई, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन जी सपकाड़ महाराष्ट्र के, उन्होंने भी काफ़ी आवाज़ उठाई। लेकिन अब खबर आ रही कि इस मामले में खुद आम आदमी पार्टी के लीडर और मुखिया केजरीवाल जी भी मुल्क गिर पैमाने पर दस्तखती मुहिम, सिग्नेचर कैंपेनिंग चलाने का उन्होंने ऐलान किया है और उन्होंने कहा है कि मुलजिमीन को, उन चंदा चोरों को सख्त सज़ा देने का वो मुतालबा कर रहे हैं। आवाम से बाकायदा उन्होंने खिताब किया और वज़ीर आज़म मोदी के नाम पर 10 नाम पर भी उन्होंने लेटर रवाना किया और उनसे भी दस्तखत करने की अपील की कि मोदी जी आप भी सिग्नेचर कर दीजिए। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जी हाँ, जलगांव से हमारे नुमाइंदा रिपोर्टर जैद अतीक शेख ने बताया कि गुज़िश्ता कल दोपहर में तकरीबन 3 बजे जलगांव के बस स्टैंड के पास जो चुमकले राम मंदिर है,
वहाँ पर कांग्रेस के पदाधिकारियों ने और कार्यकर्ताओं ने ज़ोरदार अंदाज में वहाँ आंदोलन किया। लेकिन ज़ोरदार के साथ साथ मैं आपको बताऊं कि ये बिल्कुल गांधी जी के स्टाइल में सत्याग्रह आंदोलन था। इस आंदोलन का मकसद, इस एहतजाज का, इस धरने का मकसद सिर्फ ये था कि राम मंदिर में जो चंदा चोरी का मामला सामने आया है, काफ़ी गरमाया हुआ है। राम के नाम पर बीजेपी कैसे रोटियां खाती है आपको तो मालूम है। जी हाँ, राम मंदिर के नाम पर 20-30 साल तक रोटियां खाई है आरएसएस और बीजेपी ने, ये भी आपको मालूम है। और अभी 10-15 साल से फिर रोटियां खा रही है, रोटियां सेक रही है, खूब धंधा चल रहा है। लेकिन बीजेपी जो राम का नाम तो लेती है, लेकिन राम के चढ़ावे को भी खा जाती है। राम के नाम पर न जाने कितने चढ़ावे खा गई। और अभी जो हालिया मामला हुआ है आपके सबके सामने है, लेकिन ये भी आपके सामने है कि बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और बीजेपी राम मंदिर चंदा चोरी के मामले में, घोटाले के मामले में पूरी तरीके से मौन है, खामोश है। वो नरेंद्र मोदी जो हमेशा बड़बड़ करते रहते हैं, मन की बातें सुनाते रहते हैं, वो भी खामोश है। तो कांग्रेस के पदाधिकारियों ने इस सत्याग्रह आंदोलन में इस बात का यूं समझिए कि जिक्र किया कि भाई आप मौन क्यों, आप खामोश क्यों। कांग्रेस के पदाधिकारियों ने अपने आंदोलन के जरिए से ये डिमांड किया है, ये मुतालबा किया है कि ईडी के जरिए, सीबीआई के जरिए से, आला तहकीकाती एजेंसीज के जरिए से बाकायदा इस मामले को सामने लाया जाए। और जितने लोग खामोश है, ऐसा लगता है कि इस सिर्फ चंपत राय नहीं बल्कि कई बड़े बड़े चोर हैं जो पर्दे के पीछे है। इसलिए बाकायदा राम मंदिर चंदा चोरी मामले को लेकर जलगांव कांग्रेस के तीनों जिला अध्यक्ष, जैसे महानगर के जमील शेख साहब, ऐसे हमारे रावेर मतदार क्षेत्र के उधर जो हमारे धनंजय चौधरी, और ऐसे ही इधर पाचोरा मतदार क्षेत्र के जो हमारे जिला अध्यक्ष अविनाश भालेराव और पदाधिकारी और कुछ कार्यकर्ता मौजूद थे, इन्होंने शानदार अंदाज में राम मंदिर चंदा चोरी मामले में खामोश सरकार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, आरएसएस और बजरंग दल से कहा कि भाई इस पर भी तो कुछ बोलो। और मोदी जी से कहा कि अगर राम मंदिर की इतनी फिक्र है, राम की इतनी बात करते हो, तो आला तहकीकाती एजेंसीज के जरिए से मेन चोरों को सामने लाओ, वरना आपकी खामोशी बता रही है कि दाल में कुछ काला है या फिर पूरी ही दाल काली है।